इंदौर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते इंदौर के अस्पतालों में मरीजों को बेड और जरूरी जीवन दवाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम में देश के दूसरे सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें इलाज के साथ साथ मनोरंजन की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लगातार कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या और मरीज की मौत के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों के सहयोग से इंदौर के खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका गुरुवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग आश्रम पूजा स्थल और बाबा के आशीर्वाद से पहले चरण में 600 बेड तैयार हो चुके हैं और जल्द ही संक्रमित मरीजों को यहां पर लाया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के इस पूज्य स्थल पे बाबा के आशीर्वाद से माता देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर ये का पहला चरण, टोटल 6000 कैपेसिटी का है ये, और उसके पहले चरण में हम लोग 2000 बेड का कार्य चल रहा है। उस पहले चरण में 600 चूँकि तैयार हो चुके हैं, हमारी टीम मोबिलाइज हो चुकी है, जिसको हम लोग पेशेंट लाना शुरू करेंगे। इसमें केवल बिना लक्षण वाले कोविड मरीज, जो बुजुर्ग हैं, जिनको अन्य बीमारियां भी हैं, जो घरों में रह करके गंभीर हो सकते हैं, या जो हल्के लक्षण वाले मरीज जिनको कि शुरू में अगर ठीक से दवाई मिल जाए तो वो ठीक होकर के अपने घर में वापस जा सकते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस केयर सेंटर में केवल उन्हीं मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें अन्य तरह की बीमारी हो, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, केवल केयर सेंटर है। इसलिए बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीज, अन्य बीमारियां हैं जिन्हें यहाँ पर उपचार किया जाएगा ताकि वो ठीक होकर अपने घर जा सके और गंभीरता से बच सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को थानेवार जो RRTs लगी हैं वो आइडेंटिफाई किया हुआ है उन्होंने कि ऐसे पेशेंट्स को घरों से निकालना चाहिए जिनके घरों में जगह नहीं है, 2 कमरे हैं और 10 परिवार के सदस्य हैं, सभी संक्रमित होते हैं उसमें। तो ऐसे जो RRTs ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। इससे लाभ ये होगा कि आने वाले समय में 5-10 दिन बाद जो आज की संख्या में गंभीर मरीज एकदम से निकल के आते हैं, उनकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी। दावे से नहीं बोल सकता हूँ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है ये, पर हाँ सॉल्यूशन उसका यही है कि जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग यहाँ 2000 तक पूरा जा रहे हैं इसमें रख करके यहीं पे ठीक कर लें, तो गंभीरता पेशेंट्स की, बहुत सारे पेशेंट्स की हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं अगर इनिशियल मेडिकेशन हो जाए। उस मकसद से हम लोग ने ये प्रारंभ किया है। 600 बिस्तर हैं इसमें, 150 बिस्तर सभी बड़े अस्पतालों ने इसको गोद लिया है। अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता, बॉम्बे हॉस्पिटल चौथरा ने गोद लिया है और उनके मेडिकल एडवाइस पे पूरा कार्य चलेगा। यहाँ पर 2000 लोग रहेंगे। अगर कोई उसमें गंभीर होता है जिसको कि हमको अस्पताल शिफ्ट करना है, अस्पताल चूँकि सभी भरे हुए हैं, समय लगता है, तो उसके लिए कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की व्यवस्था की है कि तब तक पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में रख सकें जब तक कि अस्पताल में जगह ना मिले। और यहाँ पर वॉक इन कस्टमर्स नहीं वॉक इन पेशेंट नहीं आ सकते हैं। यहाँ RRTs जिनको लेके आएंगी एम्बुलेंस, उन्हीं की प्रवेश रहेगा। तो ऐसा कोई ये अस्पताल नहीं है, ये कोविड केयर सेंटर है जिसको RRT फील्ड में जाके घरों में स्क्रीनिंग करके वो लेके आएंगे एम्बुलेंस, उन्हीं का प्रवेश रहेगा यहाँ पर। अन्य कोई पेशेंट सीधे नहीं आ सकता है यहाँ पर, ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा इसमें मैं। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दौरे के बाद पत्रकारों को बताया कि इंदौर की जनता और जिला प्रशासन के लगातार प्रयास से इंदौर शहर में जल्द कोरोना महामारी की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। देखो एक बात सुनो, क्योंकि मैं इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री रहा, इस संकट में एक बेटी के रूप में, एक ANM, एक स्टाफ नर्स और एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल, इस संकट में अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार की जो एक रिस्क होती है, जो एक दबाव होता है, उसके बाद भी समर्पित भाव से, समर्पण भाव से, जो सेवा का भाव, जो हमारे जो मरीज आएंगे उनकी सेवा करेंगे, तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ANM का भी सम्मान करूंगा, पैरामेडिकल का स्टाफ का भी करूंगा, हमने स्टाफ नर्स का भी करूंगा और डॉक्टर का भी करूंगा, और अन्य जो लगे हैं। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा इस भूमि का प्रताप है, इस भूमि में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो प्रताप है कि हम जो सोचते नहीं वो सब काम भगवान की कृपा से निरंतर होते चले जा रहे हैं और इसमें सफलता हमें मिलेगी। मैं आपको आज बता दूं, आपके माध्यम से जो एक जनता कर्फ्यू लगा है उसके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। ये जनता कर्फ्यू किसी और के लिए नहीं, एक चेन तोड़ने के लिए, जिस बेपनाह जो मरीज आ रहे हैं, आपको पता है कि संकट है,
बड़ा संकट है, बड़ी महामारी है। ये धैर्य के साथ, संयम के साथ, ये आपके माध्यम से मेरे इंदौर के भाई और बहनों से अनुरोध करता हूँ, जनता कर्फ्यू आपके लिए है। अपने घर पे रहें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने मोहल्ले की रक्षा करें, अपने शहर की रक्षा करें, अपने ज़िले की रक्षा करें। मेरा अनुरोध है कि इस संकट को कोई उभार सकता। सरकार, सम्मानीय मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निरंतर निभा रहे हैं, पर सबसे बड़ी ये संकट तभी हम उभर सकते हैं इस महामारी से, इस कोविड से हम तभी निकल सकते हैं कि इसमें आपका सहयोग मिले, आपका हमें एक प्रेरणा मिले। क्योंकि प्रेरणा इस बात की, जनता कर्फ्यू आपके हैं, आपके लिए लगा, दूसरा मास्क के लिए, तीसरा वैक्सीन के लिए। क्योंकि वैक्सीन में मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसको भी युद्ध स्तर पर 1 तारीख के बाद 18 वर्ष से ऊपर सबको लगाएंगे। अभी हमें इंदौर में 6,76,000 वैक्सीन लग चुकी है। हमारा लक्ष्य 10 लाख का है। अभी कोरोना के कारण गति धीमी हुई है, उसको भी हम युद्ध स्तर पर करेंगे। बहुत इंदौर के राधा स्वामी आश्रम पर बनाया गया ये अस्थायी कोविड सेंटर देश का दूसरा और प्रदेश का पहला सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, जहां मरीजों के बेहतर इलाज के साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था और मनोरंजन के लिए 10 LED भी लगाई गई है। इंदौर से जीतू माथुर की रिपोर्ट।